मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। असर उन्होंने नहीं होने दिया और पिछले 11-12 सालों से जितनी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं। सत्ता सही कहा, हमारा देश केवल एक ग्रंथ पवित्र संविधान के आधार पर चलना चाहिए, जिसके बलबूते पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माता और बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का ही सोच था। महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अधिकार था। माता बहनों के अधिकार के लिए जितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया सच में अद्भुत है। गोद लेने का अधिकार भी उनने बहनों को दिलाया और खास करके प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए, ये अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलाया। हम उनका अभिनंदन करते, वंदन करते और माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया सच में, और लड़ाई भी कितनी बड़ी रही डॉक्टर अम्बेडकर जी ने माता बहनों की लड़ाई के लिए, तो उनने स्वयं ने कुर्सी को लात मार दी। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब मैं आज के दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज तो अम्बेडकर जयंती के अवसर पर माननीय आलोक भाई साहब ने सारी बातें कर दी। मैं अलग से कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जन्मस्थली के। इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अम्बेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सच में जयंती का अवसर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से दे करके जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो अम्बेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूं और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल हम लोगों को जितने दर्शनार्थी यहाँ पर
दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए 3.5 एकड़ जमीन जो यहाँ से 1 किलोमीटर पर थी है और उस जमीन पर जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था होगी। इस बात के लिए जरा जोरदार खड़े होकर तालीम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन खड़े होकर अभिवादन करें। तो पीछे जो पंचतीर्थ है ना, पंचतीर्थ भाई साहब ने बोला जैसा पंचतीर्थ ऐसा ही, और इस मंच हमारे बहन उषा ठाकुर जी, पंत धर्मदीप जी, मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई साहब माननीय आलोक कुमार जी, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हम सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।